फार्मेसी और में आपका स्वागत है। आज हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं आपका फार्माकोलॉजी डी फार्म फाइनल ईयर के लिए। तो देखते हैं फार्माकोलॉजी क्या होता है। फार्माकोलॉजी डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। यह ग्रीक के दो शब्द से मिलकर के बना होता है। पहला होता है फार्मेकॉन। फार्मेकॉन मीन्स होता है ड्रग और लॉगस मीन्स होता है टू स्टडी। इट मीन्स ड्रग की स्टडी करना फार्माकोलॉजी कहलाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं सो वी कैन से दैट फार्माकोलॉजी इज ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट ड्रग एंड इट्स फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस तरह से हम कह सकते हैं कि फार्माकोलॉजी साइंस की वह ब्रांच है जिसमें हम ड्रग की और उसके फंक्शन की स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें ड्रग और उसके फंक्शन की स्टडी करना ही फार्माकोलॉजी कहलाता है। अब सिंपल वे में देखें फार्माकोलॉजी क्या होता है। फार्माकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक इज नोन एज फार्माकोलॉजी। अब देखा जाए फार्माकोलॉजी यह साइंस की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक की स्टडी करते हैं। ठीक, वह कहलाता है आपका फार्माकोलॉजी। सबसे सिंपल वे में देखा जाए तो यही है। अब फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट। काइनेटिक मतलब होता है मूवमेंट। इसमें देखिए द स्टडी ऑफ व्हाट हैपन टू ड्रग इन द बॉडी। इट मीन्स जब बॉडी में ड्रग जाता है तब बॉडी ड्रग के साथ में क्या करता है या ड्रग का क्या होता है जब वह बॉडी में जाता है। सिंपल सी बात है, जब ड्रग बॉडी में जाएगा तो ड्रग का क्या होता है, मूवमेंट होता है। देखिए फार्माकोकाइनेटिक मतलब होता है मूवमेंट ऑफ ड्रग। अब ये ड्रग कहाँ पे मूव करता है, बॉडी में। कब मूव करेगा, जब बॉडी में ड्रग इंटर करेगा। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या क्या स्टडी करते हैं, एडीएमई। एडीएमई बोले तो ए फॉर एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म और ई फॉर एक्सक्रीशन। ये दिखाता है मूवमेंट ऑफ ड्रग का। अब देखिए फिगर में देखिए, जैसे कोई पर्सन है वो ड्रग को लिया, ड्रग लेने के बाद ये स्टमक में जाएगा। स्टमक में जाने के बाद ये डिसइंटीग्रेट होता है। इट मीन्स छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद ये डिजॉल्व होगा। डिजॉल्व होने के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव करेगा। और जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव करेगा, कुछ स्टमक में एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और यहाँ पे माइक्रोविलाई बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अब देखिए पहले क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, ड्रग को पेशेंट लिया, लेने के बाद क्या हुआ, यह ड्रग जब डिजॉल्व हुआ, डिसइंटीग्रेट हुआ, डिजॉल्व हुआ, तब ये क्या हुआ, पूरे टिश्यू में जाके डिस्ट्रीब्यूट हुआ। टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद फिर इसका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। और जब मेटाबॉलिज्म होता है उसके बाद फिर ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है। यही कहलाता है आपका फार्माकोकाइनेटिक्स। इसके बाद का है फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक का मतलब होता है पावर ऑफ ड्रग। अब इसमें ड्रग बॉडी के साथ क्या करता है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बॉडी ड्रग के साथ में क्या कर रहा है, बॉडी ड्रग को मूव करा रहा है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, और एट लास्ट उसको एक्सक्रीट आउट करा रहा है। और ड्रग अब क्या करेगा बॉडी के साथ में, वो देखेंगे फार्माकोडायनेमिक में। अभी आप देख रहे थे फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक में आप देखे कि बॉडी ड्रग के साथ क्या करता है। इट मीन्स बॉडी ड्रग को एब्जॉर्ब करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मेटाबोलाइज करेगा और लास्ट में उसको एक्सक्रीट आउट कर देता है। इस तरह से अब देखते हैं फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक, डायनेमिक मतलब होता है पावर। इट मीन्स हाउ ड्रग अफेक्ट द बॉडी। ड्रग बॉडी को कैसे अफेक्ट करने का काम करता है। इसमें देखिए फार्माकोडायनेमिक इज द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग। फार्माकोडायनेमिक में स्टडी करते हैं कि ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा और उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा। इट मीन्स हाउ ड्रग अफेक्ट द बॉडी, मतलब बॉडी ड्रग कैसे बॉडी को अफेक्ट करने का काम करता है। अब देखिए जो ड्रग हम लेते हैं उस ड्रग का कोई एक सिंगल इफेक्ट नहीं आता, बट स्पेक्ट्रम ऑफ इफेक्ट आता है। इट मीन्स अगर कोई ड्रग हम लिए
तो वह केवल एक ही इफेक्ट नहीं शो करेगा, ढेर सारे इफेक्ट शो करेंगे। जैसे यूजफुल इफेक्ट शो करेगा, थेरापेटिक्स इफेक्ट शो करेगा और अदर साइड इफेक्ट शो करेगा, एडवर्स इफेक्ट शो करेगा, अनवांटेड इफेक्ट शो करेगा और टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा। इस तरह से अगर कोई हम एक ड्रग लेते हैं तो वह हमारे लिए थेरापेटिक्स इफेक्ट तो शो करेगा ही करेगा या यूजफुल इफेक्ट तो शो करेगा ही करेगा, बट उसके साथ साथ में वह साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट इस तरह से इफेक्ट अपना शो करता है। इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ इफेक्ट, ड्रग का स्पेक्ट्रम ऑफ इफेक्ट।